आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के हदुआ प्रखंड के चैनपुर गांव में जर्जर सड़क को लेकर मतदाताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। वहीं ग्रामीणों द्वारा किए गए प्रदर्शन की सूचना पाकर पहुंचे सीओ भूपेंद्र यादव, हथुआ इंस्पेक्टर राजेश कुमार चौधरी ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दरअसल विरोध कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि अंग्रेजों के जमाने से सड़क जर्जर स्थिति में है। चुनाव के समय प्रत्याशी सड़क बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन सड़क बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जाती है। इसी जर्जर सड़क पर हम लोग चलने को मजबूर होते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि आजादी के बाद चैनपुर गांव को उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है। वहीं मौके पर उपस्थित सीओ और इंस्पेक्टर ने आक्रोशित लोगों को समझाने का घंटों प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान मुखिया ने अपर मुख्य सचिव पद और निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन अभी तक इस समस्या से निजात नहीं मिला है। वहीं विधायक, एमपी और राजनेता चैनपुर गांव की अपेक्षित नजरों से देखा करते हैं, जिसके कारण आज भी चैनपुर के ग्रामीण मतदाता नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए चैनपुर गांव के ग्रामीणों को आज भी सुलभ सड़क अपने प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक जाने के लिए नहीं है। चैनपुर गांव के दक्षिण सीवान जिले का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, जो 3 किलोमीटर में गांव की आबादी है। गांव के दक्षिण छोर से लेकर पचफेड़ा पंचायत के सिहोरवा उत्तर नहर पुल तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क की हालत बदतर है। चैनपुर उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक नारेबाजी करते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। वहीं प्रशासन के चुनाव बाद सड़क बनने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। अपील कर रहा हूँ समस्त जनता से कि कोई वोट नहीं देने जाएगा। 25 तारीख को हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। चैनपुर का कोई भी जनता 25 तारीख को वोट करने नहीं जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे के साथ हम लोग आगे निकले हैं और सभी स्थानीय एमपी एमएलए को बता देना चाहते हैं, हर पार्टी वालों को बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार रोड नहीं बना तो हम लोग किसी को भी वोट देने नहीं देंगे और काला झंडा दिखाकर सभी का स्वागत करेंगे। सभी एमपी और एमएलए का हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या आरजेडी लालू यादव के पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के नेताओं का जमकर विरोध होगा। और सभी जनता ने आज बता दिया है, हमारे युवा भाइयों ने सबको बता दिया है कि हम लोग का एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट। वजह यही है कि सरकार लाखों रुपया खर्चा कर, लेकिन मेरे गांव पर आज तक अभी ध्यान नहीं दिया है। हम मुख्य प्रतिनिधि होने के नाते हम सबके पास, सांसद महोदय के पास, एमपी एमएलए को, सब लोगों के पास लिखित दिए हैं। और लोग कुमार सीमन जी को हम चिट्ठी दिए थे, 22 नवंबर में रिपोर्ट किए थे कि इस रोड को बनवाने के लिए, लेकिन मेरा गांव 4 किलोमीटर लंबा है। सिहोरवा नहर से लेकर लगभग कितनी आबादी और कितने मतदाता होंगे आपके गांव? नहर से नरकटिया पुल तक हमारे यहाँ आबादी 10,000 है जी। 20 गांव को यहाँ लोग जोड़ता है इस रोड से। तो मतलब 20,000 लोग वोट नहीं देंगे इस बार? 20,000 लोग। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के बिलरुआ गांव में एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं एक युवक की आधी गला कटी बॉडी उसके घर के महज 500 किलोमीटर दूर एक मक्के के खेत से मिली है। युवक और युवती का शव आसपास मिलने से गांव में सनसनी फैल गई और गांव में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। गांव के लोग इस हत्या को प्रेम प्रसंग में होने का आशंका जता रहे हैं। गांव से कुछ ही दूरी पर शव का मिलना अब हत्या, ऑनर किलिंग या कोई अन्य दुश्मनी, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस लगी है। घटना के संबंध में मृतका के पिता ने बताया कि मृतका 18 वर्षीय अर्चना कुमारी रात में 7:30 बजे शौच के लिए निकली थी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो घर वाले उसे ढूंढने लगे। वहीं गांव का ही एक लड़का भी गायब होने की सूचना मिली और गांव के सभी लोग युवक और युवती को खोजने में लग गए। इसी दौरान गांव के लोगों ने गांव से बाहर कुछ ही दूरी पर युवती का शव देखा। नजदीक जाकर देखने पर लोगों ने देखा कि लड़की का गला काटकर हत्या कर दी गई है। वहीं खोजबीन के तहत एक मक्के के खेत से युवक की बॉडी भी लोगों को मिली। नजदीक जाकर लोगों ने देखा कि युवक की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन वह अभी जिंदा है। युवक के परिजनों ने तुरंत युवक को लेकर यूपी के देवरिया सदर अस्पताल पहुंचे तथा प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मृतका युवती के पिता विश्वकर्मा यादव ने बताया कि घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक पतोहू हैं। उनकी लड़की रात में कैसे वहां गई पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की का घायल युवक से प्रेम प्रसंग था, इसकी जानकारी मुझे 6 माह पहले हुआ था।
जिसे लेकर मैंने अपनी लड़की को समझा बुझा दिया था। वहीं गंभीर रूप से जख्मी युवक नीतीश कुमार के घर में उसके पिता अमलू यादव के साथ माता और 3 बहनें रहती हैं। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस युवती के दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर, हमारा नाम विश्वकर्मा यादव है, ग्राम बिलरुआ है, पोस्ट विजयपुर है, जिला गोपालगंज है। हमारी लड़की कल शाम को 7:30 बजे शौच के लिए निकली थी, तो हमको मालूम नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उधर खेत में उसका गला रेत करके हत्या कर दिया गया है, लेकिन ये हमको जानकारी नहीं है सर कि कौन हमने किया कौन नहीं किया। एक लड़का भी है जो? हाँ सर, वो एक लड़का था, तो उसके घर से तकरीबन 100 मीटर दूरी पे वो पाया गया है, तो उसका भी सीरियस है। तो उसका कैसे, मतलब उसको क्या हुआ है? उसका भी यही गला ही रहता हुआ है। तो कहाँ है अभी? इस टाइम में वो देवरिया सदर अस्पताल में है, देवरिया में है अब जहाँ पे। गोपालगंज सदर प्रखंड के अमवा नकछेद गांव में आदिवासी समुदाय के द्वारा आयोजित गो प्राण प्रतिष्ठा पूजा महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान कई गांव से आदिवासी समुदाय के भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे, जिसमें भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। सैकड़ों माताओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लेकर इस यज्ञ को सफल बनाया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के सुमंत जी, व्यास गौड़, कन्हैया प्रसाद शाह गौड़, सुरेंद्र शाह गौड़, समरेंद्र शाह गौड़, कविंद्र शाह गौड़, अमरेंद्र शाह गौड़, रंजन प्रसाद गौड़, जोगिंदर प्रसाद गौड़, आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर गौड़ सहित सैकड़ों गौड़ परिवार के लोग इस पूजा में शामिल हुए। इस दौरान गोंडवाना बड़ा देव की पूजा अर्चना की गई, जिसमें कई भौमक दूर दूर से आए हुए थे, जिन्होंने आदिवासी समुदाय की परंपरा के अनुसार बड़ा देव पेड़ थाना पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवाया। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आदिवासी जनजाति के द्वारा हर क्षेत्र में इस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है, परंतु गोपालगंज प्रखंड में पहली बार इस पूजा का आयोजन हुआ है, जिसमें काफी उत्साह पूर्वक गौड़ जनजाति के आदिवासी लोग मौजूद रहे। कटिया नगर के एक युवक की यूपी में मगहर स्टेशन से आगे धरारा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृत युवक की पहचान कटिया नगर के वार्ड 11 निवासी स्वर्गीय कन्हैया राय के 30 वर्षीय पुत्र विकास राय के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास कुमार राय घर से रोजी रोटी की तलाश में कुशीनगर एक्सप्रेस से मुंबई जा रहा था। इसी बीच वो मगहर स्टेशन से आगे धरौरा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से अचानक गिर गया, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पैकेट में रखे आधार कार्ड के एड्रेस पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कटिया पुलिस को सूचना दी गई। कटिया पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों में रुदन क्रंदन मच गया। मृतक 2 भाइयों में सबसे छोटा था। परिजन घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां खलीलाबाद जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को गाँव में लाया गया, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ।
जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स. Admission opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं. हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात. एडमिशन ओपन. विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज. आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स. हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए. साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी. रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज. मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी. अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान. 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं. साथ ही 50,000 तक का ऑफर. अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध. तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से. दस किलो से अधिक गांजा के साथ मंटू कुमार राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के टड़वा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. इस आरोपी को पकड़ने के लिए हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुड़ौनी पुल के पास छापेमारी की, जहां इसे पकड़ लिया गया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कुचायकोट थाना के अंतर्गत चेकपोस्ट से पकड़ी गई एक पिकअप पर लदा 55 कार्टून की कुल मात्रा 495 लीटर विदेशी शराब के साथ मनीष कुमार, दिनेश सिंह, शंभू, रतन को गिरफ्तार किया गया. बाइक एवं 62 लीटर देसी शराब के साथ दीपक कुमार तिवारी और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया. मांझागढ़ में सप्ताह में 4 दिन होने वाले टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया. बताते चले कि सप्ताह में 4 दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार को नियमित टीकाकरण किया जाता है, परंतु बीते सप्ताह दूसरे शनिवार को टीकाकरण नहीं होने के कारण दूसरे शनिवार का टीकाकरण मंगलवार को मांझागढ़ प्रखंड के झजवा ब्रितिटोला सहित करीब 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के निर्देश पर किया गया. DU बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताओं तथा किशोरियों को ANMO के द्वारा टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया. मौके पर अकाउंटेंट मुकेश ओझा, स्वास्थ्य कर्मी अविनाश पटेल सहित कार्यालय सहायक रवि तिवारी मौजूद थे. 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभागीय निर्देश पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने अपने पोषण क्षेत्र के लाभार्थी के सहयोग से रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. मतदाताओं को बताया जा रहा है कि 25 मई को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, अपने अधिकार बनाए रखें, लोकतंत्र का त्योहार मनाएं. गोपालगंज के खास खबर में इतना ही. नमस्कार.